आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर विशिष्ट बालकों की श्रेणी जो है वो पढ़ रहे हैं। उसमें अभी तक हम लोग शारीरिक रूप से अक्षम जो बालक हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। इसी प्रकार से मानसिक जो अक्षमता वाले बालक हैं उनका अध्ययन भी हम कर चुके हैं। इसी श्रेणी में आज जो हम एक प्रकार है गिफ्टेड चिल्ड्रन या प्रतिभाशाली बालक, इस टॉपिक का पर आज हम पढ़ेंगे। ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रन वाला जो टॉपिक है, जैसे हम देखते हैं कि निम्न बुद्धि वाले जो बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो है वो कम होती है या IQ जो है वो कम होता है, वो बच्चे जो है वो निम्न बुद्धि वाले बालक जो है वो कहलाते हैं। इसी तरह से जो उच्च बुद्धि की यदि हम बात करते हैं या प्रतिभाशाली बालक की यदि बात करते हैं तो ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि या IQ जो है वो 130 से 140 अथवा इससे भी अधिक होता है, तो ऐसे बालकों को जो है वो प्रतिभाशाली बालक जो है इसकी संज्ञा दी जाती है। इन्हें जो है वो असाधारण बालक भी कहा जाता है या अति सामान्य बालक, सुपर नॉर्मल चाइल्ड भी इन बालकों को कहते हैं। ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी बौद्धिक व मानसिक क्षमता जो है औसत जो बच्चे होते हैं, एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं या बालक होते हैं उनसे अधिक होती है। और इनकी एक तरह से हम बात करें तो बौद्धिक क्षमता जो है वो उत्कृष्ट श्रेणी की होती है। स्टैनफोर्ड बिने जो एक परीक्षण है बुद्धि लब्धि के क्षेत्र में, जो एक अच्छा परीक्षण माना जाता है, उस पर इनकी बुद्धि लब्धि जो है 135 मतलब 135 या इससे भी अधिक जो है वो होती है। मतलब इस टेस्ट पर इन बच्चों से यदि ये टेस्ट कराया जाता है तो ये बच्चे उस टेस्ट में इतना स्कोर करते हैं या उससे भी अधिक स्कोर करते हैं। ऐसे जो बालक होते हैं ये संसार में बहुत ही कम होते हैं, मात्र 2-3% जो है वो ये इनका प्रतिशत मतलब रहता है। ये समाज एवं राष्ट्र के लिए एक तरह से कहें कि हम बहुत सूरज की तरह होते हैं जो अपनी असीम ऊर्जा, उत्साह एवं उल्लास से मानव को जो है वो नई दिशा देते हैं। उनमें नवीन चेतना जागृत करते हैं तथा मानव कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं न केवल एक अच्छे व कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, प्रबंधक आदि बनकर उपलब्धियां अर्जित करते हैं, बल्कि ये कई रिसर्चेस या खोज भी करते हैं या अनुसंधान करते हैं जिससे मानव जाति का कल्याण जो है वो होता है। इनका नाम व कार्य जो है युग युगांतर तक चलता रहता है। जैसे कुछ उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, जैसे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन है, न्यूटन है, मैडम क्यूरी है, जेम्स वॉट है। इनके जिक्र जो है वो हम इन लोगों को इनके अनुसंधान के द्वारा जो है वो याद करते हैं। इसी तरह भारत में भी सुभाष चंद्र बोस हैं, सर CV रमन हैं, जगदीश चंद्र बसु हैं, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति के अंतर्गत ही ये व्यक्ति जो ये जो है सारी शख्सियत हैं वो आती हैं। प्रतिभाशाली बालक जो है किसी भी देश, जाति, धर्म, समुदाय, लिंग, सामाजिक व आर्थिक स्तर के जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि फूल जो है वो तो किसी भी क्यारी में जो है वो उग सकता है। उसी तरह वाली जो प्रतिभावान बालक हैं किसी भी माता की कोख से जो है वो जन्म ले सकते हैं। और ना सिर्फ लड़के, लड़कियां भी उतनी प्रतिभाशाली हो सकती हैं जितने कि लड़के। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो सामान्य बालकों से काफ़ी भिन्न होते हैं और इन बालकों में जो है वो अपनी कुछ विशेषताएं जो है वो पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं प्रतिभाशाली बालकों की, इनको हम देखते हैं। जैसे पहली तो है उच्च बुद्धि लब्धि, हाई IQ जो है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि जो है वो, जैसे अभी हमने बात की कि 135, 140 या इससे भी अधिक होती है, जबकि सामान्य बालकों की जो IQ होता है वो
90 से 110 के बीच में होता है। दूसरी जो हम विशेषता देखते हैं, ग्रहणशीलता होती है इनमें। प्रतिभाशाली जो बालक है उनमें अद्भुत व विलक्षण ग्रहणशीलता होती है। ये थोड़े से ही इनको मार्गदर्शन मिलता है तो ये उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि ये लगनशील व मेहनती होते हैं और जल्दी ही किसी भी बात को जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। तीसरी जो एक विशेषता है, उच्च वंश परंपरा। प्रतिभाशाली माता पिता से उत्पन्न संतान भी जो है वो प्रतिभाशाली होती है। यह कोई कहावत या लोकोक्ति नहीं, अपितु 100% जो है वो सत्य है। अनेक अध्ययन से यह सिद्ध हुआ है कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो किसी जाति या वर्ग विशेष के नहीं होते, बल्कि एक अच्छे पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले तथा उच्च वंश परंपरा वाले होते हैं। इन बालकों के परिवार में कई पीढ़ियों में महान व्यक्ति पैदा हुए होते हैं। ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है उच्च आर्थिक स्तर के हैं, बल्कि जो निम्न सामाजिक स्तर के परिवारों में भी प्रतिभाशाली बालक जो उत्पन्न हुए हैं या उत्पन्न जो है वो हो सकते हैं। तो इनकी सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इनकी वंश परंपरा जो है वो उच्च स्तर की होती है। फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य या हेल्थ। प्रतिभाशाली बालकों का जो व्यक्तित्व है आकर्षक तथा एवं स्वास्थ्य उत्तम होता है और इनकी जो लंबाई, भार, शारीरिक रचना आदि जो है वो सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। तभी जो कहा जाता है ना, एक कहावत की पूत के पाँव पालने में ही नज़र आते हैं। आगे चलकर यह क्या बनेगा, कैसा होगा, जन्म के बाद भी इनका विकास जो है वो सुंदर ढंग से ही होता है। ये जल्दी चलना, बोलना, पढ़ना लिखना व कार्य करना जो है वो सीखते हैं, मतलब इनमें बच्चों में जो है वो परिपक्वता जल्दी आ जाती है। फिर एक खेल या प्ले। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनमें खेल के प्रति भी विशेष रुचि होती है। ये अपने हम उम्र बालकों के साथ उतना खेलना पसंद नहीं करते, बल्कि जो इनसे उम्र में बड़े बच्चे हैं उनके साथ ये खेलने में जो है वो इनकी रुचि अधिक रहती है, क्योंकि सामान्य जो बच्चे हैं या इनकी उम्र के जो बच्चे हैं उनसे इनमें कुशाग्रता, चिंतन एवं मनन की क्षमता जो है वो अच्छी होती है और साथ ही ये बौद्धिक खेलों में भी जो है वो अधिक रुचि लेते हैं। फिर है शैक्षिक उपलब्धियाँ, एजुकेशनल अचीवमेंट्स। प्रतिभाशाली बालक जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहते हैं। इनकी जो शैक्षिक उपलब्धियाँ होती हैं वो अधिक रहती हैं और इनकी रुचि न केवल पाठ्यक्रम से संबंधित चीज़ों के अध्ययन के प्रति रहती है, बल्कि पाठ्यक्रम से हटकर भी ये कई विषयों का जो है वो अध्ययन करते हैं। साथ ही जैसे संगीत, कला, चित्रकारी, भाषा, नृत्य आदि में भी इनकी जो है वो रुचि रहती है। नेक्स्ट है ध्यान केंद्रित करने की जो है वो योग्यता, एबिलिटी टू कीप अटेंशन। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें ध्यान केंद्रित करने की जो है वो विलक्षण क्षमता एवं एक तरह से कहें कि अद्भुत गुण जो है वो होता है। ये अधिक समय तक एकाग्रचित्त होकर कार्य करते हैं और इसी कारण से ये पढ़ने लिखने में सामान्य बालकों से आगे रहते हैं। साथ ही इनमें जो है कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, चिंतन एवं मनन शक्ति भी अधिक होती है। ये कल्पना के द्वारा उन जगहों पर पहुंचकर कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ें खोज निकालते हैं जो कई बार अविश्वसनीय सी होती है। फिर नेक्स्ट इज संवेगात्मक स्थिरता एवं परिपक्वता, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी। ये जो बच्चे होते हैं वो संवेगात्मक रूप से काफ़ी स्थिर होते हैं और एक तरह से इनमें सांवेगिक परिपक्वता जो है वो पाई जाती है। ये परेशानियों व मुश्किलों में घिरे होने के बावजूद भी घबराते नहीं हैं, बल्कि उनसे मुकाबला करने के लिए जो है वो तत्पर रहते हैं। ये जो होते हैं, क्योंकि हंसमुख एवं प्रसन्न चित्त प्रवृत्ति के भी ये व्यक्ति
ये जो बच्चे होते हैं या प्रतिभाशाली लोग जो होते हैं वो इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व होता है, तो इस कारण उनमें संवेगात्मक स्थिरता एवं परिपक्वता जो है वो दिखाई देती है। फिर है आकर्षक व्यक्तित्व, अट्रैक्टिव जो है वो पर्सनालिटी जो है वो इनकी होती है। प्रतिभाशाली बालक का व्यक्तित्व अत्यंत ही जो है वो प्रभावशाली कहें हम या आकर्षक जो है वो होता है। इनके व्यक्तित्व में एक प्रकार से जो कहा जाता है ना चुंबकीय आकर्षण, वो देखने को मिलता है। इनसे जो भी व्यक्ति मिलता है वह प्रभावित हुए बिना जो है वो नहीं रहता। इन्हों ऐसा लगता है कि परमपिता परमेश्वर ने जो है या जो उस अद्भुत शक्ति ने इन्हें विशेष गुण के साथ ही जो है वो बनाया होता है। कई बार इनकी बोलचाल या वाणी में भी वो जो है वो जादुई आकर्षण होता है। इनका जो व्यक्तित्व एक तरह से कहें कि अनेक गुण के साथ जो है वो ये भरे हुए रहते हैं उन गुणों से, और इनमें वाक्पटुता, विवेकशीलता, सहिष्णुता आदि गुण जो है वो विशेष तौर पर दिखाई देते हैं। फिर है आशावादी दृष्टिकोण होता है इनका। बार बार असफलता हाथ लगने पर भी ये निराश नहीं होते, बल्कि जो है इन असफलताओं से एक नई सीखते हैं और फिर दुगने तिगने उत्साह से जो है वो कार्य करने में लग जाते हैं और फिर सफलता जो है वो प्राप्त करते हैं। इनकी जो हम बात करें कि सफलता का मूल मंत्र ही होता है आशावादी दृष्टिकोण, और इसी कारण ये तन मन धन से लगकर किसी भी नवीन चीज़ का आविष्कार करके ही दम लेते हैं। फिर एक गुण है इनकी विशेषता है समायोजन की क्षमता। ये जो बच्चे होते हैं उत्कृष्ट कोटि के समायोजन क्षमता इनमें जो है वो देखी जाती है। ये किसी भी व्यक्ति से अपना सुंदर ढंग से समायोजन स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि ये व्यवहार कुशल, मृदुभाषी, शिष्ट, सहिष्णु तथा बहिर्मुखी होते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं ना वो होते हैं कि आसानी से ये लोग किसी से भी बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है वो आसानी से कहीं भी जो है वो घुल मिल जाता है, लोगों से बातचीत कर लेता है। तो इसलिए इनकी जो समायोजन क्षमता है जो अच्छी होती है। फिर एक विशेषता होती है इनमें सीखने की तत्परता, रेडीनेस टू लर्न। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें नवीन चीज़ों को सीखने के प्रति जो है वो ललक दिखाई देती है, या एक उत्कंठा रहती है कि बहुत जल्दी से भी किसी भी कार्य को सीख लें, और गूढ़ से गूढ़ जानकारी या कठिन से कठिन जानकारी जो है उसको भी ये प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं या उसको जानने की कोशिश जो है वो करते हैं। इसी कारण ये अपने शिक्षक, परिवारजनों तथा माता पिता से अनेक प्रश्न जो है वो पूछते रहते हैं, और कभी कभी इनके प्रश्न इतने जटिल व गंभीर होते हैं जिनका उत्तर देना जो है विद्वान शिक्षक के लिए भी संभव जो है वो नहीं होता। एक तरह से कहें कि असंभव तो नहीं होता, पर मुश्किल जो है वो अवश्य हो जाता है। और एक जो लास्ट विशेषता है वो है आत्म सुधार की प्रवृत्ति। ये जो बच्चे होते हैं इनमें अलग दिखने की, अलग कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। इस कारण ये सबसे अलग हटकर जो है वो प्रत्येक काम को उत्कृष्ट तरीके से करते हैं और अपनी गलतियों के ढूंढने का स्वयं ही प्रयास करते हैं। मतलब कार्य को करते हैं फिर खुद ही जो है वो अपनी गलती को भी समझ जाते हैं, क्योंकि इनमें विश्लेषण व चिंतन का जो है वो अद्भुत शक्ति होती है, और अनेक दोष को जो है वो ढूंढकर निकालते हैं और उन्हें दूर करने का जो है वो प्रयास करते हैं। इसी कारण जो है वो जल्दी से किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं, क्योंकि आत्म सुधार की प्रवृत्ति जो है वो व्यक्ति को खुद में ही बहुत सुधार करने का अवसर जो है वो प्रदान करती है और नई जो सीखने के अवसर जो है वो देती है। इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं जो हैं वो सामान्य तौर पर ये जो विशिष्ट बालक हैं इन बालकों में जो है वो ये विशेषताएं जो है वो देखी जाती हैं। ये अभी हमने आज इस लेक्चर में एक तो प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं इनके बारे में समझा और साथ ही इनकी विशेषताओं का अध्ययन आज किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।